जय श्री राम दोस्तों। आज की डिबेट चारू प्रज्ञा और सुप्रिया श्रीनेत के बीच होने वाली है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत की ऐसी इंसल्ट डिबेट आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी, जिसमें बीजेपी की महिला प्रवक्ता पहली बार ही डिबेट में आई थी और देखते ही देखते सुप्रिया श्रीनेत की बैंड बजाकर रख दी, क्योंकि गाली वाली मैडम के पास गाली के अलावा और कुछ होता ही नहीं है डिबेट में। बिना तर्क के मुंह उठाकर डिबेट करने आ जाती है हमेशा। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज क्या हो गया है? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे ज्यादा चिंतित हैं कि वीडियो की टाइमिंग क्या है। आज चिंता यह है कि यह साजिश है। आज चिंता यह है कि वीडियो की टाइमिंग संदेहास्पद है। द फैक्ट कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को सब कुछ पता था 78 दिन से, और उनके कथन के अनुसार एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। ऐसे चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? 78 दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले 36 सेकंड के लिए, और 36 सेकंड बोलने के बाद वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चले गए। जो मणिपुर में हुआ है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हुआ है। ये मैं इसलिए क्यों, क्योंकि 78 दिन से मणिपुर जल रहा था और औरतें झुलस रही। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि कांग्रेस की बातों को मैं इस समय अनसुना करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये बात करते हैं मुझे लगता है संवेदनक हो चुके हैं। इस समय भी इनको ज्योग्राफी दिखाई देती है। इन्हें एक ही समय पर देश के दो कोनों में होती हुई घटनाओं में से एक ही महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि ये इनके एजेंडा, इनके नैरेटिव को सूट करता है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। सुप्रिया जी कहती है महिला होने के नाते, मैं कहती हूं इंसान होने के नाते। इंसान होने के नाते हम सबके दिल में उतना ही दर्द है। क्या दिल का दर्द पार्टी देखकर, पार्टी का चुनाव चिन्ह देखकर बदल जाता है? और इस तरीका की उम्मीद रखना और इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है यहां पर आप सिचुएशन की ग्रेविटी को खो देते हो। सबसे पहली बार जब बार बार आप 78 दिन कह रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं 78 दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने काम नहीं किया। जिस तरीके से एथनिक दंगे हो रहे हैं मणिपुर में, उस समय में आर्मी को भेजा गया, लोगों को वहां से एयरलिफ्ट कराया गया, वहां पर कैंप्स बनाए गए, जो बच्चे पीछे छूट गए थे उनको अपने माँ बाप से मिलाया गया, अनाज का दाना भेजा गया। तो आप प्लीज यहां पर ये अपना नेगेटिव एजेंडा मत चलाइए ये कहकर कि वहां काम नहीं हुआ है। हाँ, जो हादसा हुआ बहुत ही भयानक था, और वो हम सबके लिए उतना ही भयानक था, खासकर के लिए सरकार के लिए, क्योंकि जवाबदारी अब जिनसे मांग रही है एक्शन वही ले रहे हैं। अरेस्ट उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही वादा करा है कि चाहे पाताल लोक से ढूंढ कर लाना पड़े, हर एक आदमी को ढूंढ कर लाया जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुझ में हिम्मत है विशाल जी, मैं गलत को गलत बोल सकती हूँ। मुझ में हिम्मत है, और मेरी पार्टी ने मुझे इतना हक दिया है कि मैं ये कहूं जो मणिपुर में हुआ ठीक नहीं हुआ आज। लेकिन मैं कहती हूँ अगर मुझ में हिम्मत है तो क्या सुप्रिया जी में हिम्मत है? वो पलट के ये बोले कि जिस मंत्री को दरखास्त किया वो गलत किया? क्या उनमें हिम्मत है ये बोले कि जो महिलाओं की खिल्ली उड़ाते हैं मंत्री, जो ये कहते हैं राजस्थान पुरुषों का प्रदेश है, इंसान के खिलाफ वो आवाज उठाए, क्या वो गलत को गलत कह सकती है? चलिए मैं सुप्रिया श्रीनेत से जवाब लेता हूं। आपने जो सवाल पूछे मैं सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लेता हूं। सुप्रिया जी क्या कहेंगे आप? आपके मंत्री को बर्खास्त किया क्योंकि उन्होंने सदन में महिला सुरक्षा पर आईना दिखाया। क्या आप बंगाल और बिहार की उसी तरह से निंदा करेंगे जिस तरह से मणिपुर की कर रही जो घटनाएं हुई हैं? मैं इसका आपको डायरेक्ट जवाब दूंगी, लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ 38 दिन पहले एनसीडब्ल्यू को पता कह दीजिए ना, कहिए जो राजस्थान में हुआ गलत मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। कहानी नहीं चाहिए हम मामला है, बीच में कांग्रेस की कहानियां सुन सुनकर हमारे चारू जी आपके पास में आता हूँ ना, वो पुरानी बातें याद करती हैं। चारू जी मैं आपके पास आता हूँ, मैं पहले सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लेता हूँ, मैं फिर आपके पास आता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत जवाब दीजिए। ये संवेदनशील मामला है, तू मैं मत पड़िए। अपनी और मेरी भाव भंगिमा को, उन औरतों को सोचकर थोड़ा मर्यादा मेंटेन करिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो गिरफ्तारी होती? अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो स्मृति ईरानी अपना मुंह खोलती? अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते? अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो बीरेंद्र सिंह बताते? ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। इसको संवेदना कहते हैं। अभी भी गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस की प्रवक्ता में। शर्मनाक बात है। ऐसे समय पर भी आपको राजनीति याद आती है, ऐसे समय पर भी आप बोल नहीं पाए कांग्रेस में जो हुआ गलत। बात तो सही है। आपको आजकल टीवी पर आने का मौका मिल रहा है, उसका ये मतलब नहीं आप अभद्रता करिए। सुप्रिया जी आप जवाब दीजिए प्लीज। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मैं पिछले 5 साल से टीवी पर आ रही हूँ सुप्रिया जी, आपका नाम नहीं होता है सुप्रिया, ठीक है? अपनी पार्टी का छोटा या बड़ा नहीं होता। बकवास कर रही है, 78 दिन तक प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द नहीं निकलता है। यहाँ पर बकवास कर रही है।
करती हैं आप लोग? आपको शर्म नहीं आती है? आप गिर चुकी हैं, आप यहाँ पर आकर घटिया राजनीति कर रही हैं। ये घटिया राजनीति बंद कर कमाल है, कमाल है। मैंने सुना था कांग्रेस की प्रवक्ता है तो इतना नीचे गिर जाती है। यहाँ पर आकर गिरने की कितना पाताल लोक से ढूंढोगे? वीडियो पर सबके चेहरे हैं, यहाँ पर आकर ड्रामा करेगी, पाताल लोक से ढूंढोगे। चलो मुझे नया बोल लो, नए लोगों में हिम्मत है। आप जैसे पुराने होने का फायदा क्या हुआ? ये सब जब आप एक महिला के साथ हुए हादसे को गलत नहीं बोल सकती। प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अपनी पार्टी से हटाए गए मंत्री के लिए आवाज नहीं उठा सकती। ये सब देख रहे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि नारा देने वाली पार्टी से आप आती हैं सुप्रिया जी। यहाँ पर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन अगर एक मंत्री बोले राजस्थान में बच्चियों के साथ ठीक नहीं हो रहा, उसकी जब नौकरी बर्खास्त होती है आप उसका साथ दे रही हो। सदन में क्यों नहीं बोल रहे? मैंने सुना था कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता है जो किसी भी हद तक जाती है। आज मैंने देख लिया। I will not debate like this. तो वो घटना कोई भी हो, मत करिए, उसको हल्का मत करिए इस तरीके की बातें करके। गलत को गलत बोलने का सिंह को संरक्षण देकर बिठाया हुआ है और यहाँ पर आकर यहाँ पे लल्लो लल्लो करेंगी आप। वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करिए, ये आप सोचिए, ये आपकी सरकार को सोच रहा है। दोनों जगह सरकारें आपकी है, आपकी हिम्मत और हैसियत है यहाँ पे कहने की। क्या बात करती है? एक बार ये मेरी मां पर मत जाइएगा, जुर्रत मत करिएगा, आपको थोड़ी एटिकेट क्लास में जाना चाहिए। मत करिए, चुप रहिए, बदतमीजी मत करिए। विशाल जी, जब ये इंसान बोलेंगे तब मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ना मैं बदतमीजी करती ना सहती। प्रधानमंत्री को जितनी विनम्रता से और हल्की आवाज में बात कर रही है, आपकी पैनलिस्ट को उसकी तमीज सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर ये तमीज नहीं सीख सकती तो अकेले चिल्लाती रहे। जब मेरा समय आएगा तब मैं बोलूंगी। सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री माफी मांगे, स्मृति ईरानी माफी मांगे, गृह मंत्री माफी मांगे, वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करो। आप हंस रही हैं, आपको हंसी आ रही है? कितना फ्रस्ट्रेशन होगा एक इंसान में जब वो हर टीवी चैनल पर आकर गाली देती है। आप ऐसी सिचुएशन पर भी गाली देती हैं। क्या हो गया है? आपकी कभी आपका जिंदगी में ऐसा पल नहीं आता जब आपको लगे कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, गाली ना दें? देखा है क्या हुआ? ऐसे लोगों की मैं मुंह नहीं लगती विशाल जी। आप सुन लीजिए इनका चिल्लम चिल्लाना, जब खत्म हो तब मुझे बोलिएगा। आप लोग कि सुप्रिया जी का जो मोडस ऑपरेंडा है मैं समझ गई हूँ। हिंदी के जितने मुहावरे होते हैं ना उनको रट लिया जाए और रिटोरिक में गोल गोल बात करी जाए, जिससे ना आपके सवालों का जवाब हो ना मेरे सवालों का जवाब हो। मैं उनसे सवाल ही नहीं पूछ रही थी, मैंने तो केवल ये कहा कि उस मंत्री को बर्खास्त करने के बदले उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। गलत क्या कहा? कहती हैं सदन में चर्चा होनी चाहिए। भाई सदन में चर्चा करने के लिए हमने इनको आमंत्रित किया था, नहीं बोला सरकार ने आइए सदन में बात करते हैं। क्या किया कांग्रेस ने और उनके साथियों ने? सदन चलने ही नहीं दिया। तो एक तरफ तो कहते हैं कि सदन में बातचीत करिए, सदन में डिबेट करिए, और दूसरी तरफ कहते हैं सदन हम चलने नहीं देंगे। देख लीजिए। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिले।